सामन फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब पाबंद कर दिया गया कि इलेक्शन हो के रहेंगे। इलेक्शन जब होते हैं तो वोटर वोट कास्ट करते हैं, किसी भी पार्टी हो, सियासी जमात हो, शख्सियत हो, कोई किसी चीज़ पे वोट डालता है। लेकिन आज के प्रोग्राम का हमारा सवाल ये होगा कि वोटर किस चीज़ को देख के वोट डालता है। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई पीटीआई को डाले, कोई नून लीग को डाले, कोई पीपल्स पार्टी को डाले, हर एक की अपनी पसंद नापसंद है। कोई मौलाना फजल रहमान को डाले, कोई टीएलपी को डाले। लेकिन मेरा सवाल आज का ये होगा कि कौन कौन सी चीज़ें एक वोटर देखता है और कौन कौन वोट कास्ट करता है। आवाम कितनी इस वक्त देखती है कि वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है। हमारा वोटर टर्नआउट हमेशा कम क्यों रहता है, इसे बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ता क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाजोड़ की हूँ। बाजोड़ के। वोट भी उधर बना है? हाँ, वोट भी उधर। तो क्या कारोबार करते हैं यहाँ? इधर हमारा ये टेची केस का कारोबार। टेची केस का कारोबार। आप वोट डालते हैं? हाँ, कितनी बार डाला है? मैं तकरीबन 9 बार डाला। 9 बार वोट डाल चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ को ज़्यादा डाला था। नहीं चलो, वो जिसको मर्जी डाला वो हम पूछेंगे नहीं। वो फिर देखें टीवी पे देखने वाले लोग कहते हैं कि आप कह के करवा लेते हैं कि इसको डालें। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हमें वोट डालते हुए कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। बस जो इंतखाबी निशान है ना उसको नहीं, मतलब एक शख्सियत के अंदर, जैसे मैं हूँ ना, मेरे अंदर क्या क्या आपको नज़र आना चाहिए कि आप समझिए अहल है। सर एक बात बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था मैंने 2-3 बार इंडिया का फिल्में बहुत देखी थी। जब इंडिया का जो सियासत के हालात जो मैं देख रहा था इंडिया फिल्मों में, वही सियासत इस वक्त हमारा पाकिस्तान मतलब ये फिल्मी सियासत चल रही है। इस वक्त जो है एक ही बंदा है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान। बाकी सब ने हमने आजमाया। हमारा मतलब देखे ना, इमरान खान का अगर आपने नाम लिया, कौन सी चीज़ है जो आपके ख्याल में उसकी सही है, जिसको आपको लगता है शऊर। नहीं, शऊर तो इंसान दे नहीं सकता ना। शऊर तो होता है जो कि हमें देख के आता है। देखें, यहाँ से अब मैं बाइक पे जा रहा हूँ, 1 वे तोड़ूंगा, आगे से गाड़ी बजेगी, तो शऊर तो मुझे एक्सीडेंट से भी आ जाएगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है वो हमें एक उम्मीदवार के अंदर, देखे ना, इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान के अंदर खड़ा होगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म जब वो बनेंगे, जो भी बनेगा, एक शख्स, मतलब आप इलेक्शन पे खड़े होंगे तो आपके अंदर मुझे क्या क्या देखना चाहिए? वो बंदा सही बंदा है। लगा जो हम उसको देखते हैं, जो हमारा पार्टी का जो बंदा होता है पीटीआई के, कि वो बाकी तो वो खबर हम एमपी भी हमने आजमाया, पीपल भी आजमाया, जुमात इस्लामी, यानी कि आप जुमात देख के वोट डाल। हम जुमात से ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या कहाँ के रहने वाली हैं आप? फैसलाबाद की। माशाल्लाह आपकी बड़ी उम्र है, मेरी माओं की उम्र ही है कि वोट डालते वक्त हमें, आप वोट डाला है, क्या देखती कि हम वोट किसको डालना चाहिए, उसके अंदर खासियत क्या होनी चाहिए? हमारे पाकिस्तान को संवारने वाला सबसे बड़ी बात है कि हमें वो चाहिए लीडर जो हमारे मतलब पाकिस्तान के अवाम को खुश रख सके। बिल्कुल सही। और उनकी मतलब ज़रूरियात की ज़िंदगी को पूरा कर सके और वो कम कीमत पर हम दें। इतनी महंगाई, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें शख्सियत, ज़ात, इस पे वोट नहीं डालना चाहिए। हमने अपनी देखने का हमें कौन सी फैसिलिटी दे सकते हैं वो लोग। ऐलान, मतलब ये कोई ऐलान कर दे मैं सड़कें नहीं, जो काम करके दिखाए। बिल्कुल सही, एग्री। और मेरे ख्याल में बाशऊर मुआशरे में यही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आज हम शायद बदहाली का शिकार भी इसीलिए हैं। कोई हमें स्टेज पे खूबसूरत लग रहा है, हम उसे वोट डालते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते उसकी कारकर्दगी क्या है। उसकी पावर देखिए, अगर हमारे को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हमने वो पर्सनैलिटी देखनी है। हमने जो की शक्ल सूरत नहीं देखनी ना। एजुकेशन अनएजुकेटेड बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये दुनिया हमें पढ़े लिखे बाहर के आ जाओ, ये नहीं हमने उनके कारकर्दगी देखी। सबसे बड़ा कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं कचहरी में काम करता हूँ। कचहरी में, यानी कि आप वकला बरादरी के साथ कानून की दस्तरस को आसान बनाते हैं। वोट कास्ट किया आपने पहले? कितनी बार? तकरीबन 3 मरतबा। 2018 में, 2013 में और 2008 में। अच्छा, आप वोट डालते हुए क्या चीज़ नोट करते हैं कैंडिडेट की? कैंडिडेट में नोट यही करना चाहिए कि जो आवाम का खैर ख्वाह हो, आवाम का ख्याल करने वाला हो। ये नहीं कि वो आगे दिखाए कि मैं सड़कें बना दूंगा, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, ये काम तो होते हैं कि आज हम इसीलिए बदहाली का शिकार हैं कि हम बहुत ज़्यादा बरादरी, जमात, बुज़ुर्गों ने किसे वोट डाला, हम अपने आप को सिर्फ इसलिए कि जी मेरा दादा भी उसी पार्टी के साथ है, मैं भी उसी के साथ हूँ, मेरी बरादरी वो है तो उस बरादरी से बंदा खड़ा हो गया। क्या इन चीज़ों को देखना चाहिए या मुल्क या शहर और अपने इलाके को देखना चाहिए? नहीं, इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए जो हमारा ख्याल हुआ है, आवाम का ख्याल हुआ है, जो आवाम का ख्याल करने वाला है, जो सारे मुआशरे को कंट्रोल करने वाला है। या देखना चाहिए 5 मरले के घर में 5 साल बाद भी 5 मरले के घर में, ये ना वो 1 कनाल का घर हो जाए और आपका 5 मरले से 3 मरले पे चले जाए। हाँ जी, ये सही है फिर। सही है। चले जी, बहुत
अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह आगे आ जाओ जरा। वालेकुम मैं आपके साथ बात करता हूँ क्योंकि आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप चेयर्स वगैरह ठीक करते हो आपके जी हाथ? जी कितनी उम्र है? 27 साल आईडी कार्ड बना है? जी वोट डाला है कभी? जी कौन से इलेक्शन में? तकरीबन 2018 में डाला है या 2013 में भी? 2018 में, 2019 में 2018 वाले इलेक्शन। आपको क्या लगता है कि वोट किसको डालना चाहिए? हमको नॉन लीग को डाला। नहीं नहीं, नून लीग पीटीआई छोड़ दें, शख्सियत के अंदर क्या होना चाहिए? मतलब मैं अगर आपको कहूँ मुझे वोट डालें तो मेरे अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ख़ास जो आप समझें कि ये अहल है? जी वो जो मोहल्लेदार में काम होता है, वो गलियाँ वगैरह होती हैं, वो बनानी चाहिए। ओके, ठीक है, उसके अलावा जो भी किसी के ऊपर मुश्किल है उसके साथ करना चाहिए। ये चीज़ों के साथ अगर मैनेज करेंगे तो फिर हम वो यानी अच्छा कि जो आपकी फलाह बहबूद का काम कर सके जी तो वो ठीक है। यस। बरादरी के ऊपर तो नहीं वोट डालते? नहीं बराबर अच्छा, आजकल पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अभी भी चलता है कि बरादरी के नाम पे वोट डाल दिया, इस पे नाम। नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। हम सभी लोग मजदूर आदमी हैं, लेकिन किराए के मकान है हमारे। तो आप लोगों के लिए जो काम करे उसके लिए डालते हैं। यस। तो आपने 2018 में डाल दिया नून लीग को, आपको क्या लग रहा है इस बार आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है? अभी भी नॉन लीग बेहतर हो सकता अच्छा, आपके लिए नून लीग बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। खैरियत से चाचा जी? ठीक ठाक हो? आपने सरकारी मुलाजमत भी बड़ी देर तक की है, कितनी बार वोट कास्ट किया आपने? तो काफ़ी बार वोट कास्ट किया होगा। मैंने तकरीबन 30-40 मरतबा वोट कास्ट किया, बल्दियात में भी और कौमी सूबाई असम्बली में। एक वोट डालते हुए कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहिए जमात के अंदर? हमें सिर्फ अपने मुल्क के लिए देखना चाहिए कि ये जो आदमी को हम वोट दे रहे हैं ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर काम करेगा, हमारी मैशत को ठीक करेगा। ये हम ना बरादरी बेस पे देखना चाहिए, ये हमारा पूरा इज्तिमाई पूरे मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए कि हम मैं बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 कंट्रियों में मिडिल ईस्ट अच्छा। रहा हूँ। मैंने वहाँ भी देखा कि वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क के लिए ये जो वज़ीर आज़म आएगा ये हमारे मुल्क के लिए अच्छे काम अच्छा, आपने करेगा। बड़ी प्यारी बात की बैरून मगरब ममालिक की। हम अमूमन ये देखते हैं, लोग कहते हैं जी देखें, हमारे लीडर कहते हैं, वो इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, कि देखें जी बैरून मुल्क मगरब में ये हो रहा है, मगरब में ये हो रहा है। मगरब में तो कैंडिडेट की सिलेक्शन ही बड़ी देखी जाती है कि आपके हल्के का बंदा कौन है, उसको देख के डाला जाता है। बेशक वो बाहर से आया हो, लेकिन उसकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत देखे जाते हैं कि इसकी शख्सियत कैसी है, काम करने वाला है, ये कहीं इसने करप्शन तो नहीं की। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं देखा जाता? ये जो ना ये यहाँ पर एक तो बरादरी बेस पे ना बहुत बहुत काम वोट, चल रहा है। ये सच्ची बात है। क्योंकि ये देखते हैं जी हमारी बरादरी है, राई है, ये बाट है, ये वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो इस टाइम तरक्की कर रहा है, कौन सही निकल कर जा सकता रहा है, कौन सही कर। देखो इमरान खान ने 5-4 साल हुकूमत की है, ये अपनी लड़ाई झगड़ों में रहा, वक्त ज़ाया किया, वोटर का भी अपना भी, गवर्नमेंट का भी, अपने मुल्क का नहीं है। आज हम इतने नीचे चले गए। बांग्लादेश के लोग कराची काम करने आते थे, इंडियन देख लो, अफगानिस्तान का। मैं हमने आपस में लड़ाई बहुत की है। लड़ाई थी। मैं थोड़े दिन 100 का नोट अफगानिस्तान का लेके गया, वो कहते यार इसका क्या, ये तो बिल्कुल नीचे है। तो आज वो ऊपर ये हमारे से भी ऊपर हो गया, इंडिया टका ऊपर आ गया। हम सबसे नीचे चले गए। मैं आपसे दोबारा बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं फ़ोटोशूट का काम करता हूँ, मेरी दुकान भी कपड़े यानी कि आप लोगों को खूबसूरत करके दिखाते हैं, जी जी ज़रा दिलकश जैसे। जी जी। तो आप उम्र क्या है आपकी? मेरी माशाल्लाह 24 साल है। 24 साल। यानी कि आपने एक बार वोट कास्ट किया है। जी जी 2018 में डाला भी है या नहीं डाला? डाला भी है, पक्की बात है। डाला 2 मरतबा कर दिया, एक जो पिछले इलेक्शन हुए थे बाई इलेक्शन हाँ में। जी। अच्छा, क्या चीज़ देखी जाती है इलेक्शन के अंदर आपके ख्याल में? एक कैंडिडेट के अंदर, एक जमात के अंदर बरादरी होनी चाहिए, जमात होनी चाहिए, दादा पोता की सियासत होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? मैं तो समझता हूँ ये गरीब को लूटा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि हर शख्स को चाहिए कि जो ऊपर सीट पे बैठा हो नीचे वाले इंसान की भी हिमायत करे, कि जो गरीब है ना वो बिल्कुल पूछ चुका हो। मैं कारोबार अपना करता हूँ, ये देखो मैंने टिफ़िन साल दिया हुआ है, मैं रोटी अपनी नहीं पे कर सकता, इतने हालात बुरे हो चुके हैं, इतने बुरे हो चुके हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाने वाला था। वैसे भी घर से लेके आनी चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहती सेहत है। अच्छी रहती है, पर बाजार से लेने के ये फ़ायदा होता था, एक घर से उठा के लेने नहीं पड़ती थी। अब मुझे ये यकीन करो घर पे दाल भी बनी हो ना, वो भी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि घर पर काम नहीं चलता। अच्छा, कैंडिडेट का देखना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में आप सवाल इसमें कि फॉर एग्जांपल ये शख्स या ये आपके सामने कह रही मैं इलेक्शन पे खड़ा हूँ, जी जी। तो क्या देखना चाहिए? इनमें क्या खासियत होनी चाहिए? इनको ये देखना चाहिए हमें कि ये अच्छा भी है हमारे आने वाले हमारे बच्चों का
या हमारा कुछ सोचेगा भी कि नहीं बल्कि सोचेगा। इनसे जाके सवाल भी करना चाहिए कि आपके अंदर इतनी सलाहियत भी है कि आपको वोट डाला जाए, हाँ। या सिर्फ नारे मारन वाले हो। ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ही नहीं आना। वोट खरीदे जाते हैं, पक्की वोट बात। बिल्कुल क्योंकि जिससे 100%। पूछो वो कहते हैं जी हम तो नहीं खरीदते। भाई 100% खरीदे जाते हैं। ये मैं आपको फन कह सकता गरीब हूँ, की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। उड़ाता है, बिल्कुल उड़ाया जाता है। वो ऐसे समझते हैं ये हमारी चमचियाँ हैं, हमें जैसे खाने उठा के खाना इस पे, और फिर जब आप उनसे काम लेने जाते हो कहते हैं तू तो पैसे ले पैसे ले करना कम। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ अच्छा ਬੰਦੇ। आप क्या करते हैं? मैं काम कराने का करता अच्छा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूं, मेरा प्रोग्राम का आज का मौजू ये है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, सबने वोट कास्ट नहीं करना है। नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ सोच समझ के देना ਵਾ नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे हाँ जी। कि हमें क्या सोचना चाहिए, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜੀ ਵੋਟ भले ਦਵਾਂਗੇ। के अंदर क्या क्या आता हाँ है, जी। भले के अंदर क्या क्या आता है? भले भले के अंदर यही होता है, जो महंगाई है, ये मतलब कि जो गुर्बत है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से जो भी है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जब तक ये महंगाई कम नहीं ना होएगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। नहीं देखे मैं मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी कहता हूँ मुझे वोट डाल दे मैं महंगाई कम कर दूंगा, ये तो फार्मूला नहीं है। ये मुझे तो फार्मूला मेरा नहीं ख्याल है। 35 साल हो तो सारे चुके यही हैं। कह रहे हैं। मेरी 45 साल उम्र है, 35 साल हो गए हैं। ये कोई कुछ आता है कोई कुछ, दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे यानी के फिर साथ। यही होना चाहिए जो मैं इनसे कहा था, कैंडिडेट से फार्मूला लें कि अच्छा। कैसे महंगाई कम करोगे, ये बताओ फिर वोट है। ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना, ये सोचना चाहिए ना। आवाम को ये सोचना चाहिए किसको वोट डालना है। सोचना चाहिए ना, यही हाँ तो जी, सोचना ये चाहिए। अपनी हम पॉकेट से- सोच कर अपनी वोट इनकी पॉकेट Very भरेगी good। तो हमारा कुछ बनेगा ना। हाँ जी आप जरा हम इनकी पॉकेट भरेगी तो हमारा कुछ बनेगा। जब इनकी पॉकेट ही नहीं भरनी, ये एक ये जेब है, मुझे ये लग रहा है जेब है, पॉकेट के नीचे सुराख है कोई। सुराग है, वो आ सुराग जाओ वो जी, थोड़ा सा। बेसमेंट में अस्सलाम जाते वालेकुम। हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं तदरीस करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप दीनी तालीम। जी हाँ। अच्छा तो दीन के अंदर चलें, फिर ये तो अब दुनियावी लोग हैं मेरे जैसे नलायक से, लेकिन दीन के अंदर तो ये बड़ा वाज़ेह है कि जब आप अपने कायद चुने तो उनकी निशानियाँ भी बताई गई हैं। तो क्या निशानियाँ हैं जो दीन इस्लाम में हैं कि एक लीडर को जिसको वोट, क्योंकि ये एक हमारा हक है ना, हम एक ईमानदारी के साथ किसी को वोट डालते हैं, तो अमूमन हम देखते हैं जी वो देखें स्टेज पे खड़ा कितना प्यारा लग रहा है, या वो कितने प्यारे नारे मार रहा है, या वो देखें जी वो हमें कह रहा है मैं ये करके दूंगा। क्या सिर्फ नारों के ऊपर वोट डालना चाहिए या हकीकत में देखना चाहिए? बात दरअसल ये है कि हमें ऐसा काम करने में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखना चाहिए, और फिर जब हम किसी भी कैंडिडेट को यानी अपना समझकर उसको वोट देते हैं तो पहले हम उसमें देखें कि उसमें ऐसी सलाहियत भी है या नहीं। हम तो देखते हैं जैसे- बरादरी, यही है ना, वो हमारे साथ का है, हमारे रसूलुल्लाह कबीले का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने जब नबूवत का ऐलान किया। तो उस वक्त से पहले से लेकर जब से वो पैदा हुए तब से लेकर तब तक यानी 40 साल तक उन्होंने ज़िंदगी जो बसर की, उसके मुताबिक उनको लोगों ने पाया ऐसा ईमानदार पाया, मुखालिफीन ने ईमानदारी के मुखालिफीन तौर ने पे भी उनको ये बातचीतें रखी। माना। हत्ता कि एक दफ़ा का वाक़या होता है कि वो हिरकल के दरबार में अबू सुफियान पहुँचते हैं, है मुखालिफ पार्टी का, और जब उससे पूछा जाता है कि आप बताएं कि उसकी क्या खसलतें हैं, उसकी आदत क्या हैं, आया वो क्या कह रहा है और किस लिए कह रहा है। मैं आपके पास वापस आता हूँ, हमारे पास एक खातून है, उनसे पहले मैं फ्री क्योंकि राशिया अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा आपने वोट तो कास्ट किया होगा, जी तो ये वोट कास्ट करते हुए हमें कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए कि कैंडिडेट के अंदर क्या होना चाहिए सलाहियत? मतलब आज हम वोट कास्ट करने जाए अमूमन हमें ये नज़र आता है कोई बरादरी पर कास्ट कर रहा है, कोई कबीला देख रहा है, कोई मोहल्लेदारी देख रहा है, तो ऐसे पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? नहीं, क्या होना चाहिए फिर? बस ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक हो गया। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਕਾ ਅਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सही है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ- ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ। ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ- ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यानी कि हम देखना हाँ जी। अगर फॉर एग्जांपल एक ਹੁਣ कैंडिडेट देखो, मैं किस तरह नहीं है मेरे माशाल्लाह 5 बेटे 3 बेटे ਆ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ माशाल्लाह। ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਪੱਕੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਆ जी। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਯਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਕਵੇ ਇਹ ਕਵੇ, ਜੋ ਖਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। चलें, बहुत शुक्रिया आप। तो यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? आगे तो हो, बड़ा प्यारा कोट पहना हुआ है। चले जी, वो जा रहे हैं, इधर आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ, कौन सी जॉब करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर। प्रॉपर्टी डीलर। आजकल तो बड़े हालात मंदे चल रहे हैं, नहीं ठीक है, लिखा बिकी जा रहा काम, या बस सानू दिखाने लिए मंदा चलन दिया, बाकी सब चल रहे हैं? नहीं नहीं सही क्यों नहीं चलते हैं, सही चल रहा है। हाँ, जिसके पास पैसे है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 22। यानी कि आपने फिर वोट तो नहीं कास्ट किया ना? वोट अभी तक नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में नहीं किया? नहीं नहीं। अच्छा, इस साल करेंगे फिर, इस 2024 में 8 फरवरी को? जी करेंगे। पक्की बात है। क्या देखना है कैंडिडेट के अंदर, मतलब आपके पास कोई कैंडिडेट आए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। अच्छा, मोहम्मद इलियास को आगे कैंडिडेट गए, इलियास भाई आपने वोट मुझे देना है, तो आप उससे क्या सवाल करेंगे? अगर वोट उसका बनता हुआ तो उसको देंगे हम। कैसे, क्या बनता, बनने के लिए क्या सलाहियत होनी चाहिए? वो दायराकार होता है ना, जैसे मुझे को वोट डालने आएगा तो मैं उसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा, तो आप क्या पूछेंगे? आप उसको कैसे अहल करार देंगे? जी हम उसको क्या कहेंगे, वो हमसे वोट मांगेगा, हम आपको कहेंगे दे देंगे वोट। वोट दे देंगे? नहीं, उसे पूछना नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई प्लान है, कुछ बेहतरी कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, बस वोट दे देना मुँह उठा के? ऐसे तो नहीं होता। पढ़े लिखे हो कितने? मैट्रिक तलीम। यार मैट्रिक तक पढ़े हो, मैट्रिक तक तालीम तो हमारी बुनियादी लिटरेसी रेट में आता है, पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हो, नाम लिखना भी आता है, तो वोट डालने से पहले सोचना तो होगा ना, उससे भी पूछो, उससे मैंने भी। कभी पहले वोट डाली नहीं है ना, पहली बार। लेकिन देखें, आपके पास अगर वो वोट डालने आए तो आप क्या चीज़ें, आपको किसी जमात में क्या पसंद आएगा, आपके लिए क्या क्या करना चाहिए, आपकी ज़रूरियात आपके ख्याल में गवर्नमेंट कौन कौन सी पूरी करे? गवर्नमेंट आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए दफ्तर तक जाने के, आप अपनी बाइक ना लेके आओ, ट्रेन पे बैठो, बस पे बैठो, पेट्रोल वगैरह ये कम होना एक चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, दूसरा आपको साफ माहौल मिलना चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लाइफ साफ होनी चाहिए। लाइफ साफ होनी चाहिए। देखें ना, अब आप बोल रहे हैं मकसद ये है कि पढ़ लिख के कोई अच्छी तालीम पढ़ा है, अच्छी तरबियत मिले, नौकरी अच्छी मिले आपको। देखें अब आप साथ साथ आता है, अब तो वैसे भी मैट्रिक तो तालीम जो भी जो सी भी जो भी कम से कम FA तालीम वो लेते हैं। अब आपने पूछना है ना उससे कि आप मुझे बताएं कि आप नौकरियां कैसे लेके आएंगे, मेरे जैसों को नौकरियां कैसे मिलेगी, ये पूछना है आपने। ठीक हो गया, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हो? सर मैं मजदूरी करता इधर हूँ, आ जाओ। सेल्समैन हूँ। अच्छा, सेल्समैन है, सेल्समैन। क्या बेच रहे हैं? सर ये टाफी रेबड़ी वगैरह यहाँ से खरीदो फरोख्त करते हैं, काड़ा से आया हूँ मैं। तो माशाल्लाह। सर आप अभी बात कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जी जी, मैं आपसे वो उस पर आता हूँ। मैं पहले ये पूछ लूँगा, आप भी वोट कास्ट करते होंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह, करते हैं पीरां दे इलाके दे हो तुसीं तां, ते वोट कास्ट करते हो की देखना चाहिए वा कि उम्मीदवार दे विच जमात की होना चाहिए? सर हुण इस वक्त जो मुल्क का निज़ाम है आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ठीक तो करने लिए सानू किरदार अदा करना पड़ना। करने लिए सर अवलीन काम हमारा है, हाँ, किसी और क्योंकि का ये जो नहीं है पर्ची है ना, यही सब कुछ बदलेगी, सब कुछ बदलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर अभी ये सारा निज़ाम देख रहे हैं, पीछे जो 14-15 महीने गुजरे हैं वो भी देख रहे हैं, इससे पीछे भी जो हुकूमत आई वो भी देखी, जो गुजर गया सारा देख ही सब रहे देख रहे हैं। अभी तक जो बात है ना कि सब अवाम भी हिस्सा है, मतलब आवाम को भी वोट डालने के लिए अपने आप को बाशऊर करना पड़ेगा। जैसे आप अभी भाई की बात सुन रहे थे कि वो कह रहा है वोट मांगने आएगा, मैं दे दूंगा। नॉलेज में देख रहा हूँ यार, हैरत है। तो फिर देखना, अगर हम नौजवान ऐसे हैं तो फिर पाकिस्तानी है, हमारे वोट की इज्जत और कदर है, हम वोट कास्ट करेंगे और उसकी अहमियत भी होगी। बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, जिस कैंडिडेट को भी देंगे, ये नहीं अभी जमात का नाम आने वाले हर एक को आसरा दें, लेकिन वोट अपने को डालना है, इसको नहीं डालना। हमने जिस जमात को भी डालना है उसको हमने मजबूत करके डालना है और उसको अपना मुस्तकबिल बनाना है। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस आता हूँ। हाँ जी, मैं शॉपकीपर हैं। आप वोट कास्ट किए होंगे, 2018 इलेक्शन में किया, 13 में किया, 8 में, तो ये वोट कास्ट करने के लिए क्या चीज़, मतलब ये आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने ईमानदारी के साथ अपना एक हक तो अदा किया है, ये हक अदा करना भी चाहिए, हर एक को हक राय दही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में इस हक को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? एक वो तो है ना, एक शख्स को हम देखते हैं, या वो मैं थोड़ी सी देसी मिसाल देता हूँ, रिश्ता लेने जाएँ या रिश्ता देने जाएँ तो हम सारा उसका अबाव इदाद देखते हैं, लेकिन एक वोट जिसने मुल्क संभालना है उसके लिए कुछ भी नहीं देख रहे होते। बेसिकली ना, शुरू से हम सिर्फ नून लीग और पीपल पार्टी देख रहे थे। ये
2013 में और 18 में ये हमें इमरान खान ने थोड़ा सा शोर दिया था कि अपना वोट जो है आपने अपने हक के लिए इस्तेमाल करना है, इस ना के ख़ानदानी निज़ाम के लिए। उसने हमने लेकिन माज़े के साथ हमें उसके अंदर भी ख़ानदानी सियासत फैसलाबाद में इतनी की नज़र आई कि एक एक ख़ानदान को 3-3 टिकट दे दिए। मतलब पार्टियां का बुलावा कुछ और होता है, लेकिन वो जब हबीब को देख लें, जब एम्पायर साथ मिल जाता है फिर सब कुछ बदल जाता है। फ़रख हबीब को देख लें, फ़रख हबीब की पहले बहुत वैल्यू थी जब तक वो इमरान खान के साथ है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं, जब फ़रख हबीब 3 मल्ले के घर से एक कनाल पे गया तब भी पीटीआई के लोग अंदर से बोल रहे थे, लेकिन लीडरशिप नहीं सुन रही थी। अब लीडरशिप को ख्याल आया कि वो भी करप्ट था। बेसिकली इमरान खान की वजह से उसकी इज्जत थी, लेकिन देखे ना हमें था वो करप्ट ही, उसने बड़ा कुछ बना लिया। नहीं होगा जो होगा, मेरा उससे इख्तलाफ नहीं, लेकिन देखें ना हमें अब देखें दोबारा इमरान खान कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, फिर हम 5 साल बाद अफसोस करेंगे। तो हमें खुद नहीं देख लेना चाहिए उम्मीदवारों को, ज़रा उनके खुद भी जांच पड़ताल कर लें, कायदीन को छोड़ दें ज़रा। बेसिकली हमने देखना है कि हमारा लीडर कौन सा है इस टाइम। लेकिन देखें फिर लीडर फिर कह देगा नलायक टीम मिल गई है। नलायक टीम जाहिर बात है उसने फिर खुद ही सेटल करना है। तो फिर इसलिए हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम मजबूर कर दें अच्छे कैंडिडेट्स के लिए। चले ठीक है, वो उसने तो 3 साल हुकूमत की है, तो बाकी जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है हम उनको फिर तो आजमा लें। नहीं, मैंने आपसे देखे मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैंने सवाल सिर्फ आज ये किया है कि एक कैंडिडेट एक हल्के का कैंडिडेट जो आपका हल्का और है, इनका और है, इनका और है, इनका और है, इनका और है, आपके हल्के का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए जो आपसे वोट हुआ? पार्टी की सियासत नहीं। आप यकीन माने इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब एक ही हमें बयान देते हैं, मगरिब देख लें, मगरिब देख लें। मगरिब में जमात नहीं देखी जाती, मगरिब में कैंडिडेट देखा जाता है। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, जब आप लोग मजबूर करेंगे तो दोबारा जो कैंडिडेट का आपने नाम लिया, मेरे तो दोस्तों जैसा, भाइयों जैसा है, वैसे कैंडिडेट नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ जमात को देखेंगे, लीडर को देखेंगे, फिर ऐसे रोज़ पैदा होंगे। बेसिकली मेरे हिसाब से तो सियासत में आता है वो बंदा है जिसने पैसे कमाने होते हैं। देखे ना, फिर अब मेरी बातों में इत्फाक हो गया ना शुरू आपका। मैं ये कह रहा हूँ हम कैंडिडेट ठीक करना शुरू करें। ये आप मुझे खड़ा कर दें MP MLA की वोट पे, सीट पे खड़ा कर दें, मैं तब तक ही ईमानदार हूँ जब तक मेरा दान नहीं लगा। नहीं, हमने ठीक होना है, हमने नहीं करना ऐसा काम ना खुदा ला वैसे उसी ना को इतना सारे शुरू हो जाएंगे। करने का मतलब तो ये है कि सोच से बाहर निकले ना, कि सिर्फ मकसद ये है कि जो भी बंदा हम चाहे आपको वोट डाल दे, चाहे नहीं मैं नहीं हूँगा, मैं अल्लाह की कसम खाऊंगा, मैं नहीं ऐसा कुछ करता। अल्लाह को हाज़िर जान कह रहा हूं। जब हमने अल्लाह ऐसी इज्जत ही ना दे। ये पाकिस्तान में पता नहीं क्या चीज़ है कि जब हम किसी सीट पे बैठ जाते हैं ना, हमारी आते चेंज हो जाती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐसी सीट ही ना दे जहाँ जाके मैं बदल जाऊँ। मैं सीरियसली मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह इज्जत दे, लेकिन इज्जत के अंदर हमें उसके अक्सर हर बंदा ठीक हो जाए ना तो हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ एक दोस्त और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ जनाब रौली हौजरी का। अच्छा, आपके ख्याल में अब इलेक्शन आ रहे हैं, 8 फरवरी को वोट कास्ट करना है, एक वोटर को क्या क्या देखना चाहिए कैंडिडेट के अंदर? वो अपनी कैंडिडेट के मतलब उसकी तलीम का देखना चाहिए कि पढ़ा लिखा है, गरीब आवाम को कैसे मिलता है, सरमायादारों को कैसे मिलता है, काम करा रहा है कि हल्के के लिए कि खुद ही जो अपने घर के बाहर करा रहा है। हाँ जी, फंड दे रही है। वो जब आप इलेक्शन में MLA MP जीतेंगे ना, वो कहेंगे जी हमारी सड़क ठीक करवा दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी नौकरियां दो, हमें लैंड क्रूजर दो। ये तो मतलब ये तो काम नहीं है। गरीब जो है ना, उसका हमसाया वो भी छोटे से टूटे से घर में रहता है, उसका कोई ख्याल नहीं आता। वो लैंड क्रूजर में बैठ के चले जाता है, असम्बली में सोया रहता है, कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं वो सोच रहे। जो भी आ रहा है वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रहा है। कानून साजी होनी चाहिए। हाँ जी, कानून साजी होनी चाहिए। ईवान के अंदर जाके कुछ ऐसी कानून साजी करें जो बदले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए ज़रा, मुस्कुरा रहे हैं बड़ा प्यारा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे फैसलाबाद। कौन से हल्के के हैं? हल्का हाजी अकरम अंसारी है। हाजी अकरम अंसारी सदाबहार होता है लेकिन करता कुछ नहीं। पिछली बार हार गए, बहुत बेइज्जती होती है। राजा रियाज ने उसको पहले भी बोला, हमारे रोड भी टूटे हुए हैं। नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। आज छोड़ दें, आज नहीं, फिर लेंगे किसी दिन। वो हमारे अजीज हैं, ये बात नहीं है। नहीं, आप भी अंसारी हैं। आपके हल्के में आके किसी दिन बात करेंगे तो हम उस दिन इस पे बात करेंगे। हल्का बंदे ना, हल्का वाइज बात। आज ये है कि कैंडिडेट में हमें देखना क्या चाहिए जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं। यहाँ एक दोस्त ने कहा जी सच्ची गल आवा सी पैसे ले लीजिए, लेकिन अगर वोटर सही हो जाए, पर्ची डालने वाला सही हो जाए, हालात बदल सकते हैं मुल्क के। तो वो क्या देख के हम वोट डालें? वो ये आपके हाल में आपकी ज़रूरियात क्या हैं? ज़रूरियात ये हैं कि बंदा अच्छा होना चाहिए, जिसको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। अब देखें ना कितने पढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किल से पढ़ रहे हैं। इन्होंने वो भी सब कुछ बंद कर दिया है, ये प्राइवेट कर रहे हैं। अब गरीब आदमी किधर जाएगा? क्या पढ़े हैं?
स्कूल के लिए। नहीं, स्कूल भी अच्छा। प्राइवेट कर ले रहे हैं। नहीं स्कूल ही प्राइवेट हो रहे, वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अगर कुछ के देखे ना, कुछ ऐसी गलत फहमी हमारी आवाम के अंदर भी, मेरे समेत आपके अंदर भी आ जाती हैं जब मसले पैदा होते हैं। हमें भी तो शऊर आना चाहिए ना। अब देखिए ये तो आप ये सोच के बेशक वोट ही खाते हो, किसी और तरफ डाल देते हैं, ये गलत है। क्या होना चाहिए वैसे वो आपके लिए, क्या क्या आपको ज़रूरियात आपके ख्याल में पूरी होनी चाहिए? ज़रूरियात ये जो हमें इनको रिलीफ मिलता है, गरीब आदमी को बिजली में भी देना चाहिए। जिस तरह अब इन्होंने पेट्रोल है वो आलमी सतह पे सस्ता हुआ है ज़्यादा, इन्होंने किया है सिर्फ 10 रुपये 12 रुपये 14 रुपये प्रॉपर नहीं चल रहे। 100 रुपया इकट्ठा कर दें, 100 रुपया 200 रेट होना चाहिए। चलो 200 होना चाहिए, वो कह रहे जी और कम करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या करते हैं? मैं आपके पास ही आ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018 'ਚ 2018 ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ 2013 'ਚ 2013 ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਇਹ ਕੀ ਦਾਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਠੀਕ। ਕੀ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਮੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਊਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਊਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਊਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਊਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਕਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ तो एक कैंडिडेट ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਨੇਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 5 ਮੱਲੇ 10 ਮੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵੇ ਵੋਟ, ਆਪਣੀ ईमानदारी ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵੇ ਵੋਟ। ये सोच के नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचते। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोग हैं, हमें दिल घंटाघर का इंतखाब इसलिए कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से मुनफरिद लोग आते हैं, मुनफरिद जगहों से लोग आते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ कहना चाह रहे थे? सर आप अभी बात पहले कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। रात को आपने पंजाब हुकूमत की बात सुनी थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए भी कम किए ना जी, ये वो रात को अमल दरामद हो गया था, बोल दिया था हुकूमत ने। लेकिन अभी हम अखाड़ा से आए हैं, लेकिन वही किराया जो साबका ले रहे थे उससे 1 रुपया भी कम नहीं। अच्छा, आप जीटीएस में आए हैं? जीटीएस। आपने एक काम करना है, ये एक दोस्त आए, मैं इनसे भी बात करूंगा, इधर आ जाए साथ। आपने काम, मैंने उसको ये भी बोला कि ये ऑनलाइन कंप्लेन है, मैं अभी आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं, कंप्लेन करना हमारा हक है। उसने बोला कि ये द इंचार्ज है, उससे आप कंप्लेन करें। मैंने कहा ये आपका मुतालबा है। नहीं, कंप्लेन हम हमने लोग तो जरूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, हमने आपसे बात देखना। नहीं, ईमान के दर्जात में से ये कि हमने बुराई के खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी है। आपने कंप्लेन जरूर करनी है। हाँ, कंप्लेन जरूर उठानी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, आपकी एज क्या है? मेरी 25 साल। 25 साल। आपने 2018 में वोट दिया था? ये जब वो इलेक्शन आते हैं तो एक वोटर वोट डालता है, ये कहते हैं ना ये हमारा हक है, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहिए वोट के लिए? कैंडिडेट के अंदर देखना यही होता है, मतलब कि आवाम अपने लिए उसको मतलब डिसाइड करती है कि यार ये इस कल को आज इसको अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आज कल को हमारे लिए काम भी है। अच्छा, लोग कहते हैं फैसलाबाद में लोग देते हैं खानदान, बरादरी, दादे ने भी पाया सी, तुसी भी वोट पा दो इनू। वो चीज़ और ये देखना चाहिए। वो चीज़ और थी, मतलब अभी जो अब मुल्क को बदलने के लिए हमारे पास भी ताकत है ना। पता क्या चीज़ है, हम लोगों ने मतलब मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो हमारा मतलब मुल्क जो है वो इस कंडीशन में नहीं था कि हम लोग इस पर किसी ऐसे बंदे को मुसल्लत करते कि हम अपने मुल्क को आजमाते कि यार इसको देखते हैं क्या करता है। ये चीज़ रिस्क वहाँ पे लिया जाता है जहाँ पे पहले आप सारा कुछ स्टेबल है, यहाँ सब कुछ रिस्क लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, मतलब कोई भी आ रहा है, नून लीग का है, हाँ, हमें जमातों से ऊपर चले जाना चाहिए। PTI का है, वो किसी भी जमात का है, वो आता है, वो 5 साल उसको नहीं पता, 5 साल किसी को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। मेरा आज का भाई, आपका नाम? मोहम्मद आमिश। मोहम्मद आमिश मेरा नाम। मकसद भी आज के प्रोग्राम का ये है कि ये जो पर्ची है ना, ये ताकत हमारे पास है। हम ताकत खुद किसी ऐसे शख्स को नहीं, मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे शख्स देखे ना, हम भी तो किसी ऐसे शख्स को ताकत देते हैं ना जो कहता है 4 करोड़ लगाकर मैं इलेक्शन जीत जूंगा, तो फिर हम रोते रहते हैं 5 साल। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हमारी कौम ये ऐसी है कि मतलब इस बार अहद 5 साल हम लोग रोते हैं कि मतलब कोई सौंदा नहीं, कोई सौंदा नहीं।
और टाइम आती है हम लोग 1 to 5 लेते हैं, वोट उसको फलाने को दे अच्छा दिया। क्या लेना चाहिए फिर हमें, मतलब उससे क्या सर, शराइत होनी चाहिए? आप अपने हक के लिए जब तक नहीं बोलोगे ना, हक में क्या क्या 2-3 हक लफ्ज़ में बोल कोई भी चीज़ आती है कि अगर मतलब आपका जिसमें पर्सनली आपका कि आप मॉइशत का प्लान दें, कि आपको क्या पता है कि मोबाइल सस्ते कैसे होंगे। गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो आती है हमारे पैसों पे बोलती है, हमें ही मतलब अगर रोड पे नहीं कर रहे तो ट्रैफिक ब्लॉक है, ठीक है। पर्ची कैसे ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये हमारे मजदूर भाई बैठे हैं, कभी इनको आगे कोई नहीं बोलता। ये आगे अगर एक चिंची आती है ना, वो साथ एक मीडिया वाला या कैमरे वाला लाजमी लेके आता है, लो जी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा था कि जी हम इनको खाना खिला रहे हैं। ये तरीका तो ये तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ, एक कदम आगे आ हाँ मेरे से बात एक हकीकत ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਜੋ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਬੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ये इधर भी इश्तेहार नवाज शरीफ है, इधर इमरान खान दे दिमाग ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। लेकिन देखो ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟਰਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਉਧਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, दीन ने क्या मायूसी, सारी सेटिंग हुई है, हम दीन ना दीन का टच। हमारा वास्ता चोरों से, हमारे को लूट के खा रहे हैं, हमारा कोई एहसास नहीं करते। गरीब आदमी एक रोटी के लिए तरस रहा है, ये इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसको लेके दे रहे हैं, उस वजीर को लेके दे, उस बेगैरत को लेके दे रहे हैं। मैं डोगर फैमिली तल्लक रखता हूँ, मेरे PTI में MB है, नून लीग में है, फ़कीर हुसैन डोगर नून लीग में है। अच्छा, लेकिन असल हकीकत देखनी चाहिए ना, बरादरी नहीं देखनी चाहिए, बरादरी से हट के। हाँ बिल्कुल सही। अगर कोई मुल्क का खैर खा है, आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है, आप लोगों का एहसास है, ईमानदार उसको एहसास है, आप लोगों के लिए कोई काम कर रहा है, उसको यानी कि सही आदमी को देख रहा है, भाई ये गरीब आदमी, इसको ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके पास यानी इसको सहूलतें होनी चाहिए। सब्जी में महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, कहाँ जाए? ये ना कहे कि सस्ती करनी, उसे पूछा सस्ती कैसे करनी, ये बताए। कर ही नहीं सकते, नहीं करनी चाहिए ना, कर नहीं सकते। चोर क्या करेगा? अगर मैं चोर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? चलें जी, ये इनकी अपनी वो इन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सामने रखा। मैं इसके साथ ही यहाँ से जा चाहूँगा, यहाँ में बेशतर लोग जो हैं यहाँ मिले, जिनसे हमने बात भी की, गुफ्तगू भी की, और उनसे हमने ये कहा। लेकिन इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे ये कहना चाहूँगा, लोगों के अंदर शाऊर इतना है, बहुत दो तीन लोगों ने कहा कि जो मुझसे वोट मांगने आ जाएगा मैं दे दूंगा, तो मैंने उनसे इस्तफसार किया कि ऐसे वोट नहीं कास्ट करना। आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम उम्मीदवार की थोड़ी सी सवाल करते हुए उसकी सरजनिश नहीं करनी, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से उसे कुछ सवाल जवाब करने कि आप क्या करेंगे, आपके पास क्या मैकेनिज़्म है। वो कहे मैं महंगाई कम करूँगा, कैसे करेंगे, आपकी जमात कैसे करेगी। अगर उसे 4-5 सवालों के जवाब आते होंगे तो यकीनन तौर पे वो पार्लियामेंट में जाके आपकी तर्जुमानी कर सकेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ आपको यही कहता रहे मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं बेहतरी कर दूंगा, मैं सड़क बनवा दूंगा, तो सड़क बनाना उसका काम नहीं है। उसका काम है लेजिस्लेशन, उसका काम है कानून साजी। कानून साजी के तहत कुछ ऐसे कानून आएँ जहाँ पाकिस्तान के गरीब आवाम को सहूलियात मुयस्सर आएँ, तो यस वो राइट कैंडिडेट है। जमातों की सियासत बाद में होती है, पहले नुमाइंदगान की सियासत होती है। मगरब की मिसालें देने वालों से पूछें कि क्या मगरब के अंदर कैंडिडेट नहीं देखे जाते। बहुत अच्छे हलकों में बरतानिया में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी अपनी सीटें हार जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। इसी चीज़ के ऊपर हमें अमल दरामद करना होगा, तो मुल्क हमारा तरक्की याफ्ता ममालिक में दोबारा से शामिल होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।